नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि कुछ पंक्तियां पढ़ा रही हूँ जो कि हमारे प्रथम पाठ से ही है। ये भी हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। नमस्ते बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रथम पाठ पढ़ाया था आत्म परिचय, जो कि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, और कहा था कि इसी में दूसरा इन्होंने दिन जल्दी जल्दी ढलता है लिखा है, जो कि आज आपको पढ़ाया जा रहा है। आइए देखते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि बच्चन जी यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति का जीवन है बहुत थोड़ा है और उसके स्वप्न, उद्देश्य और लक्ष्य बहुत बड़े हैं। जीवन के रूप में व्यक्ति को अपने कार्यों को पूर्ण रूप करने के लिए एक निश्चित समय मिला है और वो समय भागता जा रहा है, अर्थात कम होता जा रहा है। जिस गति से समय बीत रहा है, जीवन एक एक दिन करके घटता जा रहा है। उस गति से व्यक्ति के स्वप्न साकार नहीं हो पा रहे हैं। इस तथ्य को प्रत्येक व्यक्ति जानता भी है, अतः वह अपने कार्यों को समय रहते पूर्ण करने के लिए शीघ्रता करता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जीवन रूपी दिन की शाम, मतलब रात, जो जीवन रूपी है वो रात हो जाए और उनके कार्य अधूरे रह जाएं। इस तथ्य को कवि दिन और सूर्य के बिंब द्वारा स्पष्ट कर रहा है कि सूर्य रूपी राही यही सोचकर शीघ्रता से अपने लक्ष्य क्षितिज की ओर दौड़ता जाता है कि कहीं क्षितिज तक यानी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रात ना हो जाए। यद्यपि सारा दिन चलते चलते वह थक जाता है, किंतु अपने लक्ष्य को सामने देखकर वह समय के अभाव के कारण विश्राम नहीं करता, बल्कि और तेजी से लक्ष्य की ओर दौड़ने लगता है कि अब लक्ष्य अधिक दूर नहीं है। यदि समय के अभाव के कारण हाथ में आया यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया तो मन में पछतावा रहेगा, काश में थोड़ा और तेज दौड़ लेता। इसी शीघ्रता और भाग दौड़ में व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ऐसे ही ढलता रहता है। व्यक्ति के जीवन की रात यानी मृत्यु हो जाती है, पर उसके वो मंजिल तक नहीं। सेकंड देखिए इसका। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अभी इन्होंने पहले जो उसमें बताया है व्यक्ति के लिए बताया है, और दूसरे उसमें इन्होंने यहाँ पर जो चिड़ियाएँ होती हैं उनका भी उदाहरण दिया है कि जीवन में समय का यह अभाव न केवल मनुष्यों बल्कि पशु पक्षियों के जीवन को भी गति प्रदान करता है। उनके जीवन में भी यही समस्या है। इसी को चिड़ियों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए कवि बच्चन कहते हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे दाना पाने की आशा में मेरी प्रतीक्षा करते हुए घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे। यह बात ध्यान में आते ही कि मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो अपने घोंसले और तेजी से लौटती है, अपने पंखों को और ज़्यादा उड़ाने की कोशिश करती है, उनको गति देने का प्रयत्न करती है कि घोंसले में लौटने से पहले मुझे कहीं रात ना हो जाए। जीवन की इसी भागम भाग में एक एक दिन बड़ी शीघ्रता से बस यूं ही बीतता जा रहा है, दिन ढलता जा रहा है। मुझसे मिलने को कौन विकल मतलब व्याकुल, बेचैन। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर विकल जो अर्थ आएंगे इसके सेम आएंगे। इसका विकल का भी बेचैन, व्याकुल होना होता है, और विहलता मतलब व्याकुलता या बेचैनी। पहले और दूसरे पद में जो व्यक्ति कामकाजी होते हैं ये उनके लिए है, और जो तृतीय आपका पद इसमें दिया हुआ, जो इन्होंने तृतीय काव्यांश इसमें दिया हुआ है, ये थोड़ा अलग व्यक्ति, मतलब जिनके जीवन में कोई नहीं होता, जो अकेला होता है, जिसको अपने परिवार अपने बच्चों के लिए नहीं कमाना होता,
उनके लिए है कि उत्तरदायित्वों की अधिकता और समय अभाव जहाँ जीवन की गति को तीव्र बनाता है, वहीं दुख और पीड़ा को लेकर आता है। इस तथ्य को एक एकाकी व्यक्ति के माध्यम से स्पष्ट करते हुए कवि बच्चन जी कहते हैं, एकाकी यानी जो अकेला रहता है, कि मैं संसार में नितांत एकाकी हूँ, मैं संसार में अकेला हूँ, अतः कहीं भी कोई व्यक्ति अथवा प्राणी मेरी प्रतीक्षा में व्याकुल नहीं है, चिंता नहीं कर रहा है कि मैं घर आऊँगा, कितनी देर में आऊँगा, मैंने खाना खाया या नहीं खाया, फिर मैं किसके लिए घर पहुँचने की शीघ्रता करूँ, मैं इतना काम क्यों कर रहा हूँ, जब मेरी कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, मेरे जीवन में कोई जुड़ावा नहीं है, तो मैं इतनी भागदौड़ किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्या पैसे समेटने के लिए, बैंक में पैसों की ढेर लगाने के लिए, गाड़ी बंगला खरीदने के लिए? नहीं, मैं इस दुनिया में अकेला आया हूँ और जब मुझे इस दुनिया से अकेला ही जाना है तो मैं इतनी शीघ्रता किसके लिए कर रहा हूँ? घर पहुँचने पर तो मेरा एकाकीपन और सूनापन मुझे और काटने को दौड़ेगा, यानी कि जब मैं घर जाऊंगा, अभी तो मैं यहाँ लोगों के बीच में हूँ भी जब काम कर रहा हूँ, पर मैं जब घर जाऊंगा तो ये तो मुझे और काटने को दौड़ेगा और समय कटेगा भी नहीं। यह प्रश्न मस्तिष्क में आते ही घर लौटते एकाकी व्यक्ति के कदमों की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, और ज्यों-ज्यों समय बीतने के साथ उसका घर निकट आता जाता है, उसके हृदय की व्याकुलता और भावुकता बढ़ने लगती है। इसी व्याकुलता और भावुकता में दुखी, विरही और एकाकी व्यक्ति के जीवन का एक एक दिन यूं ही शीघ्रता से कम होता जाता है और दिन ढलता जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, कामकाजी व्यक्ति हो, परिवार वाले व्यक्ति हो, जिनका परिवार नहीं है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे जीव जंतु हो, चिड़िया हो, कोई भी हो, सब समय से पहले दौड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जितनी हमें जीवन मिला उससे ज़्यादा हम जोड़ लें, उससे ज़्यादा हम कर लें। सब दौड़ 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 दौड़, बस एक ही अक्षर मुँह में रटे हुए हैं कि दौड़ना है, कमाना है, कमाना है, कार्य करना है, परंतु वो इस दौड़ में अपने जीवन को जी नहीं पाते हैं। सुख से तो कभी और संतोष से तो कभी नहीं जी पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा इस चीज़ के लिए क्या करते हैं? टेंशन करते हैं कि मुझे ये भी करना है, ऐसा भी करना है, बच्चों के लिए करना है, बड़ों के लिए करना है, घर खरीदना है, जिसकी वजह से वो कभी भी अपना जीवन नहीं जी पाते हैं इस दौड़ के चक्कर में। तो इस जो ये कविता है ये बहुत ही अच्छी लिखी है और मुझे ऐसा लगता है कि इससे हमें ये संदेश लेना चाहिए कि हमारे पास जो जीवन है उसको हमें पूर्ण तरीके से जीना चाहिए, अपने कार्यों को भी करना चाहिए, पर उन कार्यों में करते हुए जीवन को जीना भी हमें आना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी और इससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।